हम स्विंग ट्रेडिंग को कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे। 4 मिस्टेक इन स्विंग ट्रेडिंग। ये 4 मिस्टेक कौन सी हैं जो हम स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके प्राइस बढ़ने के चांस है या इसके प्राइस घटने के चांस है। 1000 रुपये लॉस से हम लेते हैं तो 5 ट्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 5000 रुपया। क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारा ट्रेड लॉस में जा सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। मेरा नाम विपिन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, जिसमें हम सीखेंगे कि स्टॉक कहाँ पे लेना है, कहाँ पे सेल करना है और कौन कौन से आप पॉइंट देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेशन से भरी होगी। तो दोस्तों शुरुआत करें वीडियो की। आइए शुरुआत करें। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द स्विंग ट्रेडिंग। फिर उसके बाद देखेंगे हम व्हाई स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी। फिर उसके बाद हम क्या सीखेंगे, 4 मिस्टेक्स इन स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मिस्टेक मेड द स्ट्रेटेजी। फिर हम क्या सीखेंगे, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, अगर हम उसके पॉइंट की बात करें, हम स्विंग ट्रेडिंग को कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे। इस ट्रेड को हम 5 से 10 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फाइंड कब करेंगे। हमें वीक में 1 घंटा लगाना है। एवरी सैटरडे या संडे को हम अपना टाइम कंज्यूम करेंगे निफ्टी 100 या निफ्टी 50 के स्टॉक में। जो हम लास्ट में बात करेंगे कौन सी सेटअप का इस्तेमाल करेंगे, उससे हम फाइंड करेंगे एक स्टॉक को जिससे हम मंडे या ट्यूसडे खरीद सकते हैं सेटअप आने के बाद, और 5 से 10 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये है स्विंग ट्रेडिंग। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की करें, व्हाई स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी। स्विंग ट्रेडिंग क्यों अच्छी है पैसा बनाने के लिए। एक तो है रेगुलर इनकम, हम इससे रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। जैसे हमने टेलीफोन बिल पे करना है, रेंट पे करना है, या और कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें जो पैसा चाहिए हम इससे ला सकते हैं। फास्ट एंड रेगुलर इनकम बन सकती है। तीसरा क्या है, करेक्ट द मिस्टेक। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं भी कोई ट्रेड लेता हूं तो हमसे भी गलतियां होती हैं। गलतियों को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, कैसी नोटबुक बनाते हैं। मुझे यकीन है आप लोगों ने भी जरूर नोटबुक ली होगी और पॉइंट नोट कर रहे होंगे, जिससे आपको अपनी ट्रेडिंग में बेनिफिट मिलेगा। नोट्स के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं बुक्स में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारी प्लानिंग हो सकती है, क्या क्या एग्जीक्यूट करेंगे हम। इस तरह से हम अपने सारे नोट्स बनाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों आप भी जरूर अपने नोट्स बनाइए और अपनी इम्प्रूवमेंट के काम कीजिए। मिस्टेक्स को हम सुधारेंगे। और फिर आती है 4 मिस्टेक इन स्विंग ट्रेडिंग। ये 4 मिस्टेक कौन सी हैं जो हम स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं। एक सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, दोस्तों मेन पॉइंट क्या है, यूज मैनी टूल्स। मैनी टूल्स का क्या मतलब है, अब आपने इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दिया और किसी और की वीडियो देखी। उस वीडियो में उसने क्या बताया, भी मान लेते हैं हम बोलिंजर बैंड से ट्रेड कैसे लें, या बोल देते हैं भी सुपर ट्रेंड से ट्रेड कैसे लें, EMA से ट्रेड कैसे लें, RSI से ट्रेड कैसे लें। ये होगी मल्टी यूज टूल्स। तो इससे क्या होगा, भी हमारी कंसिस्टेंसी बनेगी नहीं, हम रेगुलर कोई ट्रेड लेंगे नहीं, तो इसके कारण हम अपने लॉस में जा सकते हैं। उसके बाद क्या बात करते हैं, स्टॉप लॉस नॉट होल्डिंग द ट्रेड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सैटरडे संडे को अपनी स्टडी की, मंडे को या ट्यूसडे को सेटअप आने के बाद हमने स्टॉक लिया। स्टॉक लेने के बाद हमने क्या किया, वो हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया। हम मान के चलते हैं हमने क्या किया, हमने एक स्टॉक में 1000 रुपया स्टॉप लॉस लेना था। अब वो स्टॉप लॉस करते करते क्या हो गया, वो पहुंच गया 2000 रुपये पर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, स्टॉप लॉस नॉट होल्डिंग द ट्रेड। इस कहने का मतलब ये है भी हमको अगर रूल फॉलो करना है तो रूल फॉलो करना है, अदरवाइज ये जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, भी आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक हमेशा के लिए बना रहेगा, जब तक प्रॉफिट में नहीं आता आप उसे निकालेंगे नहीं। कब वो 2000 का लॉस 3000, 4000 और 5000 हो सकता है। तो इसीलिए सबसे क्या बोला,
स्टॉप लॉस नॉट होल्डिंग द ट्रेड। आप पॉइंट नोट कर रहे हैं ना। तीसरा अगर हम बात करें, नोट रैंडम ट्रेड। रैंडम ट्रेड क्या? मुझे लगता है, क्या लगता है? मुझे लगता है ये ट्रेड बढ़ेगा, यानी कोई सेटअप ही नहीं है। कोई सेटअप नहीं है तो लगता है तो इस हिसाब से मैं ट्रेड नहीं लेना। हमें ट्रेड कैसे लेना है? भी कोई सेटअप है, सब कुछ है तो ही हम ट्रेड लेंगे। ऐसे कोई ट्रेड रैंडमली हम नहीं चूज करेंगे। चौथा पॉइंट, नो ट्रेडिंग न्यू बेस। इसका क्या मतलब है? हमने आज CNBC टीवी लगाया या कोई और टीवी चैनल लगाया जिस पे हमको बताया जाता है इस शेयर के रिगार्डिंग ये वाली न्यूज़ है, इसके प्राइस बढ़ने के चांस है या इसके प्राइस घटने के चांस है। तो इस चीज़ को हमसे बचना है। हम इस शेयर को ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक बड़ा मूव अपसाइड या डाउनसाइड आ सकता है जिससे हम ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होने के बाद हम उस ट्रेड से निकल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है जब अब आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप सभी जो सीरियस ऑडियंस है, सीरियस ऑडियंस क्या कर रही है? वो सिंसियरली है, वो देखना चाहती है भी हम इसको ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो ठीक है, बने रहिए, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इस सबसे पहले टेक सेम रिस्क एवरी ट्रेड। इसका जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल में बताया, अगर हम पर ट्रेड 1000 रुपया एग्जांपल हम समझते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा भी हम कितने रुपए लॉस लेंगे, 1000, 2000 या 3000। उस हिसाब से हम देखेंगे 1:3 की रेशो। 1:3 की रेशो क्या हुई? अगर हमारा लॉस 1000 रुपये है तो हमारा प्रॉफिट 3000 रुपये होना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस 5000 रुपये है तो हमारा प्रॉफिट 15,000 रुपये होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कैसे? हम दोबारा एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस 1000 रुपये है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होना चाहिए? 3000 रुपये। ठीक है ना। तो ये हो गया प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं 1:3 की रेशो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर ये 5000 होगा, ये 3 गुना अपने आप हो जाएगा, यानी 1:3 की रेशो। उसके बाद अगर हम बात करें, रिमेंबर द रूल, एग्जिट व्हेन स्टॉप लॉस हिट एंड व्हेन टारगेट अचीव। ये क्यों लिखा? जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टॉप लॉस नॉट होल्डिंग द ट्रेड। अगर हम अपने ट्रेड में बना रहना चाहते हैं, यानी हम ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? रैंडमली नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बात की, मुझे लगता है, उसने मुझे बताया, विदाउट सेटअप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पटाख से स्टॉप लॉस लेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे। दोनों में एक काम होगा, तो क्या करेंगे? या स्टॉप लॉस लेंगे या प्रॉफिट लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम इस 1:3 की रेशो को एग्जाम्पल में समझे, ये मैंने एक शीट बनाई है एक्सेल में। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमारे 5 ट्रेड, यहां पर देखिए, अगर हमारे ये 5 ट्रेड 1000 रुपये लॉस से हम लेते हैं, तो 5 ट्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 5000 रुपया। यानी 50% रेशो से भी हम पैसा बना सकते हैं अगर हम रूल से करें। तो क्या होगा? 5 ट्रेड में कितना लॉस हुआ? 5000 का। 5 ट्रेड हमारी फेवर में चले, जिससे हमने कहा 1:3 की रेशो, 3000 मल्टीप्लाई 5, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000। 15,000 प्रॉफिट हुआ और 5000 का लॉस हुआ, तो हमारे पास नेट कितना बचा? नेट हमारे पास बचा 10,000 पे। तो हम क्या रहे? प्रॉफिट में रहे। ठीक है ना। ये बात हमने क्या की? ये होगी 50% सक्सेस रेट। एक नीचे मैंने और एग्जांपल बनाई है। अगर हमारे 6 ट्रेड हमारी फेवर में नहीं चले तो कितना लॉस हुआ? 6000। 4 ट्रेड हमारी फेवर में चले तो कितना प्रॉफिट हुआ? 12,000। तो हमारे पास फिर भी कितना बचा? 6,000 रुपया। इसी तरह से हमको ट्रेड पूरे रूल से करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे रूल देखते हैं कौन सा है। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे पास?
व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, यानी कि हमें कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। ये भी बहुत देखने वाली बात है। कब खरीदेंगे? जब हमारी सेटअप आएगी। रैंडमली नहीं, हमने संडे को ट्रेड चूज़ किया और मंडे को चाहे गैप अप या गैप डाउन हुआ, पटाख से हम एंट्री करेंगे। हम पहले देखेंगे वहाँ पर हमारी सेटअप है तो ही हम ट्रेड लेंगे। प्राइस शुड बी सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए, हमें वीकली में जाना है पुरानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस। एग्जांपल सभी को करते हैं हम क्लियर और पेन को करते हैं। यानी वीकली चार्ट में हम देखेंगे प्राइस इस तरह से अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर एक वीकली लाइन मार्क करेंगे। ये हमारी क्या हो गई, इसने इस लाइन को ब्रेक किया, फिर प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर आया। यहाँ पर आने पर हम क्या कहते हैं, प्राइस ने सपोर्ट लिया। प्राइस सपोर्ट लेकर क्या कर सकता है, या तो इस लाइन को ब्रेक करेगा, तो यानी ये ट्रेड हम नहीं लेंगे। क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर इस लाइन ने यहाँ से, इस लाइन ने अगर हम यहाँ से दोबारा ड्रा करें, इस लाइन यहाँ पर आकर तो कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया, तो हम यहाँ पे क्या किया, हमारा टारगेट अचीव होगा। इसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें स्विंग ट्रेडिंग में हमने बताया सपोर्ट या ट्रेंड लाइन को कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट किसे कहते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। हम आई बटन में उसका लिंक लगा देंगे। तो दोस्तों, अपने नोट्स बनाइए और देखते रहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्राइस शुड बी अबव 50 EMA राइजिंग। इसका क्या मतलब होगा, वीकली प्राइस हमारा 50 EMA से ऊपर होना चाहिए और राइजिंग होना चाहिए। यानी फिर ड्रा करते हैं एक छोटा सा। अच्छा, मैं ये वीडियो आपके लिए ना आराम से बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप ऐसे देखते जाएंगे ना धीरे धीरे, अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, तो हो सकता है आपको समय ना लगे। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को आराम से देखें, 1 या 2 बार देखें। इस देखने से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्राइस इस तरह से चल रहा है। ये मूविंग एवरेज क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। ये एक लाइन जिसको हम बोलते हैं 50 EMA ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये क्या हुआ, प्राइस कभी ना कभी यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। 50 EMA में क्या हुआ, ये क्या हुआ, 50 दिन का एवरेज प्राइस 50 EMA या 20 EMA 15 EMA, जैसे हम 9 या 13 EMA का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इंट्राडे में करते हैं। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, 50 EMA को हम करेंगे वीकली से। क्या होना चाहिए, राइजिंग। राइजिंग का मतलब क्या हुआ, इस तरह से इसको ऊपर की तरफ होना चाहिए, राइजिंग। तो जैसे ये EMA का प्राइस कैसे, मान लेते हैं हम मार्केट से 2 ब्रेड ली, या 1 ब्रेड आटा ब्रेड ली, एक दूसरी ब्रेड ली, तो उन दोनों का प्राइस अगर बात करें, एक 80 रुपये की ब्रेड आई, एक 100 रुपये की ब्रेड आई। अगर दोनों को हम मिलाएं तो कितना हुआ, 180 रुपये। 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 90, यानी 90 रुपीज़ हमारी EMA के हिसाब से 2 दिन की एवरेज प्राइस। इसी तरह से 50 EMA हमारी 50 दिन का एवरेज प्राइस होता है। इसको हम करते हैं रिमूव, देन चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो फिर उसके लिए आगे हम देखेंगे मिस्टेक मेड द स्ट्रेटेजी, यानी हम क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारा ट्रेड लॉस में जा सकता है। लर्न बट नॉट एग्जीक्यूशन। आप ध्यान से सुनने वाली बात है, हम सभी लोग सुनते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जीक्यूट का क्या मतलब है, हेलो श्याम जी आप क्या कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं ना, थैंक यू वेरी मच। लर्निंग बट नॉट एग्जीक्यूट, हम सुन रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। इस वीडियो को बंद करेंगे, अगली वीडियो देखेंगे। जब तक हम 15-20 ट्रेड नहीं लेंगे या पेपर ट्रेड करेंगे। पेपर ट्रेड क्या होता है, आज हम इतवार को स्टडी करेंगे, मंडे को देखेंगे कौन सा ट्रेड चला कौन सा नहीं चला। हमें कोई ट्रेड नहीं करना, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो मैं एक आपको गाइड कर रहा हूँ और आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस से फाइंड करें क्या ये सेटअप चलती है या नहीं चलती। लर्निंग और एग्जीक्यूशन।
एडिंग मैनी टूल, यानी मैंने पहले ही बात की, कोई इसमें ज़्यादा हमें टूल्स नहीं, बॉलिंजर बैंड नहीं लगाना, प्राइस अपर बीबी में है, लोअर बीबी में है, थर्ड डिवीजन भी बॉलिंजर बैंड लगाना है, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना, सिंपल रखना है। ट्रेडिंग अनसिस्टमेटिकली, ये क्या हुआ, जैसे हम बात करें कोई भी सिस्टम देखे बगैर हम ट्रेड लेंगे, कैसे, मान लीजिए कोई डबल टॉप बना या नहीं बना, क्या RSI 60 से अबव है या RSI बिलो 40 है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना, ठड़क से जैसे गोली चला दी खड़क। तो क्या किया, हमें पहले सेटअप देखनी है, बिल्कुल भी अंधेधुंध हमें फायरिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग को हम प्रॉपर सिस्टम से करेंगे तभी इससे पैसा बना सकेंगे, ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी